नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन वर्क डन बाय सिस्टम रिस्पेक्टिवली इन थर्मोडायनेमिक प्रेशर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा डब्ल्यू इन केस ऑफ एडियाबेटिक, तो Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अगर एडियाबेटिक हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव और डेल्टा W। तो सही दिया है ना, ये नेगेटिव दिया भी है तो सही दिया है। देखते बाकी सर, अगर डेल्टा देखो आइसोथर्मल बोला है डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा U तो जीरो हो जाएगा। एडियाबेटिक बोला है बट इधर नेगेटिव साइन नहीं दिया तो ये भी गलत, ये भी गलत। और आइसोथर्मल बोले डेल्टा U दिया है तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका। बेसिक आपका नॉलेज चेक करने चाह रहा है इसमें। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, ये ध्यान रखना, नॉट ट्रू फॉल्स, नॉट फॉल्स ट्रू, ये सब ध्यान रखना रहता है आपको। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, इट इज नॉट ट्रू, यही फॉल्स हो गया। 27 का यही फॉल्स हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है क्या? नहीं। बाकी सब देखो, अभी बाकी सब आप देखोगे तो ट्रू आएगा ये सब। ओके, नॉट ट्रू फॉल्स पूछा था वो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में मिल गया, हमारा टाइम बच गया। बट एग्जाम में आप क्या जस्ट बाकी सब एक बार पढ़ लोगे, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट करेक्ट है, एडियाबेटिक में P रेज़ टू गामा कांस्टेंट, एडियाबेटिक में द सिस्टम इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, बाकी सब करेक्ट है। ओके, नाउ Q E W denote the respectively the heat, change in internal energy and work done in a closed process। क्लोज में क्या होगा आपका E जीरो हो जाएगा तो Q वुड बी इक्वल टू W। तो Q ये Q इक्वल टू W इक्वल टू जीरो नहीं होगा, Q इक्वल टू जीरो नहीं होगा, हाँ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो 28 का आ जाएगा 3। हाँ मेरे को लगा ये रिलेशन पूछने वाले तो मैंने ये निकाल दिया। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर T Kelvin does 6 joule of work adiabatically. If the ratio of the specific heat of this gas at constant pressure to constant volume is 5/3, the final temperature of the gas would be। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन है, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो पूछा है हमें। तो देखो हमें गामा का वैल्यू दिया है 5/3, प्रेशर कुछ दिया है क्या 6 joules of work done adiabatically, does 6 joules of work, रेशियो स्पेसिफिक ओके ओके ओके। वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N-1। ओके, मतलब गामा -1, N तो हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए लेते तो ये हो जाएगा गामा -1। तो P1V1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं NRT1 माइनस NRT2 अपॉन गामा -1, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT है तो NR कांस्टेंट है तो NR को ले लो आप यहाँ से, T1 माइनस T2 वुड बी गामा -1, ये 1 आ जाएगा। N क्या दिया है आपको 1 मोल, और देखो ये वर्क डन भी R के अलॉन्ग दिया है क्या, R के टर्म्स में, तो R से R कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू गामा -1 इज इक्वल टू 1 मोल, तो ये 1 हो गया। तो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, आपको सेकेंड वाला ये ढूंढना है ना, सेकेंड टेम्परेचर, तो देख लो गामा क्या हो जाएगा 5/3, तो 6 5/3 माइनस 1, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये हो जाएगा 3 1 3 2 तो 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 6 मतलब 4। ओके, तो 4 इज इक्वल टू T1 माइनस T2, तो सेकेंड टेम्परेचर विल बी T1 माइनस 4 केल्विन। तो आपको कौन सा दिख रहा है ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है आपको। अच्छा, तो ये आपको वर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो कुछ दम है ही नहीं क्वेश्चन में। फॉर्मूला लगाओ, आंसर लेके आओ, बस आपको मैथ्स आनी चाहिए थोड़ी बहुत ताकि आप कैलकुलेशन कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली 8⁻27 ऑफ द वॉल्यूम, 8/27 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, द राइज इन द टेम्परेचर इज। अभी हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखो आप एक ही याद रखो, P गामा इज इक्वल कांस्टेंट, नहीं तो आप देखो बाकी सब याद होता है तो कर लो, नहीं तो आप ऐसा मेथड डिराइव करो कि आप जल्दी से जल्दी डिराइव कर लो 2 सेकंड के अंदर। जैसे कि PV इज इक्वल टू NRT, तो आपको क्या रिप्लेस करना है प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो NRT/V, इसको रख दो इधर NRT/V, V इधर माइनस NR तो कांस्टेंट है, तो T V-1 गामा V रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो T हो जाएगा अपना, सॉरी T इंटू ये -1 हो गया ना, गामा -1, T इंटू V रेज़ टू गामा -1 वुड बी कांस्टेंट। दिस वुड बी द टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। अभी इसको कांस्टेंट लिया है तो T1 कितना है अपना, T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। ओके, केल्विन में ही हमेशा यूज़ करना, भले ही इसमें डिग्री सेल्सियस आप बाद में कन्वर्ट करोगे बट केल्विन में यूज़ करना है। और हमें पूछा है राइज इन टेम्परेचर, नॉट द फाइनल टेम्परेचर, राइज डेल्टा T पूछा है, डेल्टा T। ओके, तो डेल्टा T इन केल्विन और डेल्टा T इन डिग्री सेल्सियस सेम ही रहेगा, पर आपको टेम्परेचर निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले। तो ये हो गया आपका T1
ये V इनिशियल गामा माइनस वन इज इक्वल टू T फाइनल इंटू V फाइनल गामा माइनस वन। गामा का वैल्यू क्या दिया है 5/3, उसको -1 करके देख लो। 5/3 -1 इज, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 रख दो सब जगह, 300 हो जाएगा। V इनिशियल बाई V फाइनल रख दो इधर, और ये हो जाएगा गामा माइनस वन क्या हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू T फाइनल आपका। ओके, नाउ V फाइनल बाई इनिशियल क्या दिया है, ओरिजिनल वॉल्यूम को मतलब आइडियल गैस कंप्रेस्ड टू, तो ये V फाइनल दिया है, तो V फाइनल इज इक्वल टू 8/27 ऑफ V इनिशियल, तो V फाइनल बाई V इनिशियल इज 8/27, तो V फाइनल बाई V इनिशियल इज 8/27, तो 300 इंटू यह आ जाएगा 8/27 का 2/3 इज 2T फाइनल, तो 2/3 देखो इसलिए परफेक्ट क्यूब भी दिया है हमें, तो 27 का क्यूब आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 2, इसका अभी स्क्वायर कर लोगे तो 300 इंटू 9/4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 75, 75 इंटू 9 इज वॉट, 75 इंटू 9, तो 45, 9 जा 63, 675 केल्विन। पहले कितना था 675 माइनस करो आप 300, तो आपको क्या मिलेगा 573, 375 किधर है क्या, 375 किधर भी नहीं है, और 475 आ रहा है, 275, 175, 402 डिग्री सेल्सियस क्या आ रहा है इसमें, थोड़ा सा कहीं तो आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कहीं तो। देखो इन लोग ने पूछा क्या है राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर मतलब हम लोग को डेल्टा टी निकालना रहेगा ना, राइज इन टेम्परेचर ये सब तो ठीक है, 675 आ गया वो करेक्ट है हमारा, बट इन लोग ने देखो इन लोग का आंसर क्या है और मेरा आंसर क्यों ऐसा आ रहा है मैं बता देता हूँ। मुझे मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या होगा, देखो पहली बात तो राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर मतलब पहले कितना था और उससे कितना बढ़ा, ये डेल्टा टी ये हो गया राइज इन टेम्परेचर, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आना चाहिए ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो कि आ गया 375, बट इन लोगों ने आंसर में 402 डिग्री दिया है जो कि होता है 675 में से अगर ये केल्विन में अगर आप 273 माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 402 डिग्री सेल्सियस, मतलब इन लोगों ने टी फाइनल पूछ लिया इसमें, या तो इन लोगों ने क्वेश्चन प्रिंट गलत किया है, ओके या तो क्वेश्चन गलत ही प्रिंट किया था, फाइनल टेम्परेचर पूछा रहता तो हाँ आ जाता था 675 माइनस 273 आ गया तो 402, पर इन लोगों ने राइज इन टेम्परेचर पूछा तो कितना इंक्रीज हुआ इन टेम्परेचर उसका तो वैल्यू 375 आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हम लोग ने अब तक जितना सॉल्व किया थोड़े थोड़े मिस्टेक्स दिखे हैं कहीं कहीं, तो इसमें भी हो सकता है। ओके, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कांस्टेंट प्रेशर at constant pressure and at constant volume is gamma, तो Cp again Cp by Cv is gamma बोला इसने। The change in internal energy of the gas of mass of gas when the volume changes from V to 2V at constant pressure, change in internal energy पूछा है। ओके, तो change in internal energy क्या होता है, Q is equal to delta U plus W। हमें क्या पूछा है, चेंज इंटरनल एनर्जी व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V टू 2V एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके ठीक है, देखते कैसे करेंगे इसको, ये ऑप्शन है हमारे, तो गामा P और V के टर्म्स में लाना है हमें इसको। ठीक, इंटरनल कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन क्या हो जाएगा आपका P इंटू डेल्टा V, तो P आपको दिया है, डेल्टा V क्या हो जाएगा V। ओके, ये हो गया आपका वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू क्या होगा क्यू पी माइनस वी, क्यू क्या हो जाएगा इसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है तो क्यू वुड बी एन सी पी डेल्टा टी, तो एन हो जाएगा। फॉर किसके लिए बोला है, आपको गामा दिया है ना, तो आपको कुछ नहीं दिया तो सी पी को आप गामा के टर्म्स में ले लोगे और डेल्टा टी लोगे आप गामा के टर्म्स में ले लोगे उसको। ओके, तो हम लोग Cp को किसके टर्म्स में लिख देंगे, गामा के टर्म्स में, तो Cp गामा के टर्म्स में हो जाएगा गामा आर गामा माइनस वन, इसको इधर डाल दो, गामा आर गामा माइनस वन और डेल्टा टी। तो अगर हम लोग गामा माइनस वन को बाजू में रखें तो एन आर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पी से माइनस करना है तो सेम टर्म होने से ही तो माइनस कर सकते हैं, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा, तो इसको हम लोग पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी अगर डेल्टा वी लिखेंगे और डेल्टा वी क्या है 2v से v, तो मतलब पी हो जाएगा पी वी, ये हो गया पी वी। तो आप अभी देखो, अभी इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कर सकते हैं आप, डेल्टा यू इज इक्वल टू आप इसका वैल्यू डाल दो गामा माइनस वन इंटू पी वी माइनस पी वी, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, गामा पी वी माइनस गामा माइनस वन पी वी अपॉन गामा माइनस वन। तो चलो सॉल्व करो इसको अच्छे से, गामा पी वी माइनस
अगर पहले हम पीवी को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको माइनस को मत खोलो, पीवी गामा पीवी माइनस पीवी अपॉन गामा माइनस 1, तो ये क्या हो गया, अगर इसको माइनस को इधर खोलेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये गामा पीवी से गामा पीवी कैंसिल, तो हो गया आपका पीवी बाय गामा माइनस 1, तो ये बच गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला आंसर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा। क्या बोला है, अ सैंपल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ सैंपल ऑफ गैस एक्सपांड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज द ग्रेटेस्ट व्हेन एक्सपांशन। देखो एक्सपांशन के केस में किसका ज़्यादा वर्क होगा, किसका, आइसोबारिक का। कंप्रेशन के केस में किसका ज़्यादा होगा, एडियाबेटिक का। तो ये बार बार याद रखना, 2-3 बार हम भी सवाल कर चुके हैं। देखो अंडरगोइंग एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप इज, देखो गामा के जो एडियाबेटिक का उसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो पी रेस टू गामा माइनस 1 रेस टू टी रेस टू गामा, तो 33 का सबसे पहला, ये देखो पी रेस टू गामा माइनस 1 है क्या, नहीं, पी रेस टू 1 माइनस गामा था, तो पी रेस टू 1 माइनस गामा टी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो 33 का आ गया डी। ओके, a diatomic gas initially at 18 degrees Celsius is compressed adiabatically to 1/8 of the original volume. Temperature after the compression, यहाँ पे देखो फाइनल टेम्परेचर पूछा है, टेम्परेचर आफ्टर द कंप्रेशन, तो निकाल दो। टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम में निकालना है, तो टेम्परेचर इज V गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टेम्परेचर V गामा माइनस 1। पहले टेम्परेचर कितना था, 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस 18 करोगे अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा, 291 केल्विन अपॉन V इनिशियल अपॉन V फाइनल, अगर करे V इनिशियल अपॉन V फाइनल, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T फाइनल। तो V इनिशियल और V फाइनल का क्या दिया है, तो फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम इज 1/8 ऑफ ओरिजिनल, तो ये क्या आ जाएगा, 291 V फाइनल बाई V इनिशियल इज 1/8, तो ये हो जाएगा 1/8 का गामा माइनस 1। गामा कितना दिया आपको, गामा निकालना पड़ेगा क्योंकि मोनो डायटोमिक दिया है, तो गामा निकालने के लिए 1+2/f फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप याद कर सकते हो ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, तो आ जाएगा 7/5, तो मतलब 1.4 हो सकता है। ओके, तो 291 1.4 मत लिखो, इसको हम लोग 8, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 7/5 माइनस 1 ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2/5। ओके, इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो अभी आपके पास कुछ चारा नहीं है, आपको सिर्फ करना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। और देखो कुछ केल्विन में दिया है, कुछ डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो आपको सतर्क रह के करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ये केल्विन है, ये डिग्री नहीं है, ये केल्विन है, बाकी 3 डिग्री सेल्सियस में है। तो देख लो 291, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 64। ओके, 64 हो जाएगा, और हम लोग इसका 1/5 रूट लेंगे। 1/5 रूट लेने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 रूट होगा इसका कुछ, तो 291 इंटू कुछ तो आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 1/5 रूट कैसे लेते हैं बताता हूँ मैं, रुको। 5th रूट कैसे निकालते हैं, देखो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, तो इधर 1/5 लिखना पड़ेगा। 5th रूट, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग कुछ नहीं लिखते। ओके, 5th रूट निकालना है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 2 सिमिलर टर्म्स को बाहर लेते हैं एक बार, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 2 इज 64, तो 1 2 3 4 5, ये 5 को एक बार बाहर ले लो, तो 291 इंटू 2 रूट और 1/5 का 2, ये 5th रूट बहुत कुछ तो आएगा, कुछ तो बहुत सारा कम आएगा, तो हम लोग कहते हैं 291 इंटू 2 करो पहले, 2 क्या आ जाएगा, 2 18 1, तो हो जाएगा 4 4 5 और 2 2 4 5, 582 रूट 2 केल्विन में आपका आ रहा है टेम्परेचर। रूट 2 वो भी नहीं है, 1.4 नहीं है, ये 5th रूट ऑफ 2 है, 1/5 ऑफ 2 है, तो ये कुछ तो बहुत कम आएगा, बट हमें इतना पता है कि केल्विन में इतना आ रहा है, तो अगर इसमें से 273 माइनस करेंगे तो बहुत और कम आना चाहिए, बट हमारे पास केल्विन में कोई आंसर है क्या, हाँ ये आंसर है केल्विन में, तो अगर अब हम इसको ये करेंगे तो यही आ जाएगा आंसर। तो आप कैलसी लेके आप 1/5 रूट इसका ले सकते हो, फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, फिर आपको ये आ जाएगा कि ये आंसर है आपका 34 का बी। इसमें थोड़ा लॉजिक मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा टफ हो जाएगा, बट आजकल जो कैलकुलेशन आते हैं वो थोड़े ईजी आएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An ideal gas A and a real gas B have their volume increased from V to 2V under the isothermal condition. The increase in internal energy will be same in both A and B, will be 0 in case of both gases. Internal energy बोला है, देखो internal energy बोला है, तो
तो आपको क्लिक होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल कंडीशन इज जीरो, तो सेकंड ऑप्शन जीरो, दोनों में जीरो ही होगा, भले ही आइडल हो रियल हो। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो वो चेंज होने ही वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम अ स्टेट ए टू बी अलॉन्ग ए सी बी, ए से बी गए आप अलॉन्ग ए सी बी, ओके, एंड इट्स ब्रॉट बैक अलॉन्ग ए बी डी ए, बी डी ए से आप वापस आ गए, पीवी डायग्राम में दिखाया गया है। द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय द एरिया, एरिया ये एरिया दे देंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे हम लोग एरिया, देखो क्या होगा, ये एरिया निकालना है ना आपको, ठीक है। अभी हमें इसमें इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, उन लोग ने पूछा है द एरिया इज गिवन बाय, किससे गिवन होता है, द लूप का, जो लूप के अंदर का जितना भी एरिया है वही हो गया आपका वर्क डन, ओके। तो क्या हो जाएगा, ए सी बी डी ए, दिस लूप इज गिवन, द एरिया ऑफ दिस मच इज द वर्क डन। तो उसने पूछा है कौन सा ऐसा एरिया है जो आपको ये देगा, देखो देखो बाकी समय क्या दिया, P1 A, फिर C B, P2 P1 कुछ भी दे दिया इधर, P2 फिर P1, ये प्रोसेस, फिर ये दे दिया है। सबसे अच्छा आंसर होगा 36 का बी, एरिया अंडर द लूप। इसमें कैलकुलेट नहीं करना, इंटीग्रेट फिर ये सब। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, आपको क्या क्लिक हो रहा है 2 मिनट सोचो, फिर आप ऑप्शन देखो, फिर आपको क्लियर हो जाएगी मैं क्या सोच रहा था वो सही था कि गलत था, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, thermodynamic process is shown in the figure. The pressure and volume corresponding to the same to some points are given in the following figure. Okay, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये सब तो दे दिया इन लोगों ने। इन प्रोसेस ए बी, ए से बी जाते वक्त 600 जूल इज एडेड, 600 ऐड कर दिया आपने, ओके। एंड इन प्रोसेस बी सी 200 जूल इज एडेड, इसमें 200 जूल ऐड कर दिया ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस ए सी, ए सी में कितना चेंज होगा, ओके। ठीक क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं है। पहले तो आपको फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए, यू इज इक्वल टू डेल्टा वी, ओके। हमें क्या बोला है, इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। हीट हमें दे दिया है, हीट का चेंज कितना हुआ, ए से बी जाओ, बी से सी जाओ। देखो पहली बात तो आप ये बताओ कि क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको साइक्लिक प्रोसेस मान लूँ, इसको साइक्लिक प्रोसेस मान लूँ, तो इसमें क्या डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा। अगर हमें ऐसा साइक्लिक प्रोसेस ऐसा करना भी नहीं है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए और सी के बीच क्या डेल्टा यू निकाल देंगे वाया द इंफॉर्मेशन गिवन बाय अस इज दिस, ओके। ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर हमें क्योंकि दिया है ये पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी बी कितना है 8 × 10⁴, पी ए कितना है 3 × 10⁴, वी ए कितना है 2 × 10⁻3, और ये डी कितना है 5 × 10⁻3। तो अगर आप इसके अंदर का एरिया निकालोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा क्या, तो आप एरिया से निकाल सकते हो, या तो आप दूसरा मेथड, देखो मैं एरिया से निकालता हूँ। हीट कितना दिया हम लोग ने 600 और इधर 200, तो कुल मिला के 800 हीट दे दिया, माइनस वर्क ऑफ दिस एरिया, वर्क क्या हो जाएगा इसका एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 से लेके ये पूरा लेंथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 × 10⁴ इंटू दिस ब्रेथ विच इज 5 में से 2 गया तो 3 × 10⁻3, ओके। तो 800 माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 से इधर का जाएगा तो ये हो जाएगा 240, तो 800 - 240 कितना हो जाएगा, 800 में 200 माइनस करो 600, 600 में से 40 माइनस करो 560 इज द डेल्टा यू फॉर दिस सिस्टम। अभी ये सब हटा दो, क्योंकि फिगर हमें साफ चाहिए समझने, क्योंकि बहुत छोटू सा फिगर दिया है यहाँ पे। हमें क्या बोला है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन प्रोसेस ए सी। तो ये आ गया क्या, क्योंकि अगर हम इस प्रोसेस से जाएंगे तो वही चेंज आएगा, इधर से जाएंगे वही चेंज आएगा, ये आ जाएंगे यही चेंज आएगा, तो हमारा 37 का आंसर हो जाएगा ए, ओके। इजी क्वेश्चन था बहुत। A gas at 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड सडनली सच एज, एडियाबेटिक नहीं दिया, सडन दिया है, तो मैंने बोला किधर भी सडन मोशन आता है तो वो एडियाबेटिक हो जाएगा। सच एज द प्रेशर बिकम्स 1/8 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर, द फाइनल टेम्परेचर इज। तो हमें पहले टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए फॉर एडियाबेटिक। 1 - गामा T⁻⁻ इज इक्वल टू P1 - गामा T⁻⁻, ठीक है। एडियाबेटिक दिया, कौन सा गैस दिया है हमें, गामा। अच्छा, अगर गामा दिया है तो आपको नेचर नहीं बताएंगे, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, मोनोएटोमिक है। गामा दिया है, नहीं दिया है तो आपको नेचर बता देंगे उन लोग। तो गामा दिया तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 - गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 - 5/3 विच इज -2/3, ओके। -2/3 ये याद ध्यान रखेंगे हम लोग कि -2/3 इधर आएगा, 1 - गामा का जगह -2/3 डालना है हमें, ओके।
प्रेशर पहले कितना था, प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल रेज टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू इंटू टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल का गामा। ओके, हम लोग क्या करेंगे फिर, गामा इससे डिवाइड कर देंगे, गामा से डिवाइड करेंगे तो इधर भी गामा आ जाएगा, ठीक है। तो P इनिशियल बाय P फाइनल, जैसे कि हम लोग स्क्वायर रूट लेना रहेगा तो सबका स्क्वायर रूट करते हैं, इधर 2 आ जाता है, वैसे ही 1 बाय गामा माइनस 1 आ गया, तो 1 बाय गामा क्या हो जाएगा आपका 5/3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा वापस 1 बाय गामा, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 1, तो माइनस 2/3 आ गया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा -2/3, ठीक है। बट हमें 1 माइनस गामा करने में क्या आ रहा था, 1 माइनस 5/3 करेंगे तो भी वही आ रहा था ना, 1 माइनस 5/3 करेंगे, अच्छा कोइंसिडेंस जस्ट हो गया ये, इज इक्वल टू टेम्परेचर इनिशियल इक्वल टेम्परेचर फाइनल। तो अभी सब डिपेंड करता है इसके वैल्यू के ऊपर, P इनिशियल तो P फाइनल, हमें क्या बोला है प्रेशर बिकम्स 1/8, तो P फाइनल इज 1/8, तो 1/8 ऑफ क्या बोला है -2/3, अगर हम माइनस अंदर ले ले तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा 1/8 ऑफ 2/3, ऐसा हो जाएगा टेम्परेचर इनिशियल अपॉन टेम्परेचर फाइनल। ये नेक्स्ट है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा, पहले क्यूब रूट ले लो, तो 1/2 का स्क्वायर वुड बी टेम्परेचर इनिशियल अपॉन टेम्परेचर फाइनल, तो 1 तो टेम्परेचर बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, टेम्परेचर क्या था इनिशियल टेम्परेचर 300 इज इक्वल टू टेम्परेचर फाइनल। इसको आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 75 आई थिंक सो। तो अभी डिग्री सेल्सियस में बोला है तो केल्विन वाला तो कोई मैच नहीं हो रहा है, ओके, तो डिग्री सेल्सियस वाला देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस वाला आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, तो 327 तो होगा नहीं, तो माइनस में ही आएगा, कैसे, आपको जो टेम्परेचर दिया है केल्विन में उसको माइनस कर दो 273 से, तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस का एक ही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, यही आप कैलकुलेट भी करके देख लो 142 आपको आ जाएगा, ओके।